हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 22 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 22 के स्टार्ट में क्रोम पूछता है कि क्या सीरियसली वो लोग पूरे प्लेनेट को पेट्रीफाई करने वाले हैं। तभी शैंकू कहता है कि हाँ, और भले ही ऐसा करने पर सारी ह्यूमैनिटी भी क्यों ना पेट्रीफाइड हो जाए, फिर भी वो ऐसा करके अपने सभी फ्रेंड्स को बचाने वाले हैं और ऐसा करके वो इस बैटल को लास्ट में जीत जाएंगे। तो जीन पूछता है कि अब कितने मिनट्स बाद पेट्रिफिकेशन बीम यहाँ पर आ जाएगी, और अगर वो ये अनुमान लगाए कि नॉर्थ अमेरिका में उनके फ्रेंड्स ने अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा कर दिया होगा। तभी शैंकू कहता है कि वो यहाँ पर किसी भी चीज का अनुमान नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स जरूर अपना मिशन पूरा करेंगे, इसीलिए उन्हें अपने फ्रेंड्स पर भरोसा करके इस चांस को लेना होगा और अब यही उनकी एकमात्र चॉइस है। फिर कासिकी कहता है कि वो लोग वैसा ही करने वाले हैं ना, जैसा कि उन्होंने ट्रेजर आइलैंड पर करा था, और वो लोग शैंकू की अमेजिंग काउंटिंग से रिवाइवल फ्लूइड को हवा में फेंकेंगे जैसे ही उन पर पेट्रिफिकेशन बीम आएगी। तभी शैंकू कहता है कि हाँ, पर जितनी बड़ी पेट्रिफिकेशन बीम होती है वो उतनी ही जल्दी मूव करती है, और ऐसे में इसकी टाइमिंग बैठाना बहुत कठिन होगा और ऐसा करना उनके लिए डू और डाई जैसा होगा। तो जीन कहता है कि शैंकू का लक भी इतना अच्छा नहीं है। देन क्रोम उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताता है जिससे वो लोग रिवाइवल फ्लूइड को अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, और ऐसा वो एक साइंस की ट्रिक का यूज करके करेंगे। तभी स्टैनली शैंकू को शूट करता है और उसकी ये बुलेट रिवाइवल फ्लूइड की बोतल को तोड़ते हुए शैंकू को हिट करती है। उसके बाद माया एंड अदर सोल्जर्स वहां पर पेट्रिफिकेशन बीम को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। तभी स्टैनली सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और जैनो कहता है कि तो शैंकू ने पेट्रिफिकेशन डिवाइस को पूरा बना ही लिया है। फिर पेट्रिफिकेशन बीम पूरी पृथ्वी को कवर कर रही होती है। तभी मैक्सवेल इस नजारे को देख रहा होता है। तो गिनोरो कहता है कि अब पूरी दुनिया में सब पेट्रिफाइड हो जाएंगे। तभी शोएगा कहती है कि कॉर्न सिटी में उनके सभी फ्रेंड्स और रूरी और उनका गांव और सोयूज का गांव, अब ये सभी लोग पत्थर में बदल जाएंगे। देन फ्रांसवाई सोचती है कि क्या ये नॉर्थ अमेरिका में हुआ एक एक्सीडेंट है, पर नहीं, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और ये उनकी आखिरी कोशिश है जिसमें वो लोग पेट्रिफिकेशन बीम और रिवाइवल फ्लूइड से जीत सकते हैं। तभी यूकियो वहां पर फ्रांसवाइस की रस्सी को अपने तीर से काटता है, तो फ्रांसवाइस उस तीर से सुइका, गिनेरो और मात्सुकाजे की रस्सियों को खोल देती है। तभी गिनेरो और मात्सुकाजे मैक्सवेल को डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर यूकियो सोचता है कि सुइका और फ्रांसवाइस को उन्होंने इस पेट्रिफिकेशन प्लान को वर्क करवाने के लिए रिवाइवल फ्लूइड के साथ दूर भेजा था, इसका मतलब अब भी ये रिवाइवल फ्लूइड उनके बैग में है। तभी फ्रांसवाइस सुइका से उनकी रिवाइवल फ्लूइड को लेने का कहती है, तो यूकियो उनसे कहता है कि शैंकू की टीम ने उनके रिवाइवल फ्लूइड को खो दिया है, इसीलिए अब उन्हें इस रिवाइवल फ्लूइड को उन तक पहुंचाना होगा। तभी यूकियो वहां पर जैनो की आने की आवाज को सुनता है और जैनो कहता है कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है और रिवाइवल फ्लूइड अब बस यहीं पर बचा है। तो स्टैनली वहां पर उन सभी को फिनिश कर देता है। उसके बाद जैनो कहता है कि स्टैनली ने उसे लगभग 100 दिन के बाद रेस्क्यू करा है और उसे लगा था कि वो शायद उसे जल्दी बचा लेगा, और स्टैनली अब लेजी हो गया है। और क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी बंदी बनी हुई प्रिंसेस एक साइंटिस्ट है जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकता है। तभी स्टैनली कहता है कि जैनो चुप रहे और वो उसे बाद में थैंक्स बोल सकता है क्योंकि अभी पेट्रिफिकेशन बीम उनकी तरफ आ रही है। देन चेल्सी और लूना पेट्रिफिकेशन बीम को उनकी तरफ आते हुए देखती हैं। तभी चेल्सी कहती है कि शायद वो रिवाइवल फ्लूइड को हवा में सीधा उछाल कर रिवाइव हो सकते हैं, तो लूना ऐसा ही करने का कहती है। पर लूना जब ऐसा करती है तो वो रिवाइवल फ्लूइड की बोतल उससे बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी लूना कहती है कि ये पेट्रिफिकेशन बीम तो बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही है। देन वो दोनों वहां पर पेट्रिफाइड हो जाते हैं। फिर जैनो कहता है कि उन्हें बहुत सारी रिवाइवल फ्लूइड की बोतल्स को एक साथ हवा में उछालना होगा, और अगर पेट्रिफिकेशन बीम की स्पीड लास्ट बार जैसी ही है तो वो रिवाइवल फ्लूइड को तब उछालेंगे जब पेट्रिफिकेशन बीम होरिजन पर होगी। तभी माया कहती है कि उसे यहाँ पर कोई रिवाइवल फ्लूइड की बोतल नहीं दिखाई दे रही है, तो सुइका वहाँ पर नहीं होती है और सुइका ने सारी रिवाइवल फ्लूइड की बोतल्स को ले लिया होता है। तभी जैनो और स्टैनली सुइका का पीछा करते हैं। फिर सुइका क्रोम और जीन के पास आती है। तभी वो सोल्जर से सुइका को शूट करते हैं। तभी सुइका से वो रिवाइवल फ्लूइड की बोतल्स गिर जाती हैं, जिसमें से एक बोतल क्रोम के पास जाती है जिसे क्रोम जीन को देता है, और जीन उस बोतल को उनके टावर के नीचे वाली उस प्लेट पर रख देता है। तो जैनो सोचता है कि वो लोग रिवाइवल फ्लूइड को टावर पर क्यों रख रहे हैं। तभी वो सोचता है कि जब इस टावर में स्पीकर से बहुत तेज आवाज आती है तो वो प्लेट टूटती है। देन शैंकू कहता है कि जैनो सही सोच रहा है और अब शायद ह्यूमैनिटी के एंड होने के कई महीनों बाद ये प्लेट किसी बीस्ट के दहाड़ने की आवाज से या किसी बिजली की आवाज से टूटेगी और नेचर की आवाज अब उन
पर ये रिवाइवल फ्लूइड गिराने वाली है। फिर स्टैनली उस लास्ट रिवाइवल फ्लूइड की बोतल को लेने का कहता है। तभी जीन, क्रोम और कासेकी स्टैनली को रोकते हैं। देन शैंकू सोचता है कि वो 1 इंच भी नहीं हिल सकता है। तभी शैंकू वहाँ पर सुइका से कहता है कि उसे उस टावर के नीचे चले जाना चाहिए और अब उनमें से सिर्फ वही मूव कर सकती है और सुइका खुद को उनके लिए यूजफुल बनाना चाहती है ना। तो सुइका शैंकू को हाँ बोलती है और वो उस टावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी जैनो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद शैंकू कई महीनों के बाद दोबारा जैनो से मिलने का कहता है, जब ह्यूमैनिटी दोबारा से रिवाइव होगी। फिर स्टैनली ने क्रोम, जीन और कासेकी को फिनिश कर दिया होता है और वो सोचता है कि शैंकू की टीम उनके मेंबर्स में से किसी एक पर रिवाइवल फ्लूइड को गिराकर इस बैटल को जीतना चाहती है, पर अगर अब वो उस प्लेट को शूट कर दे तो ये रिवाइवल फ्लूइड उसकी जगह से हट जाएगा। पर ऐसा करने से वो पूरी ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए पेट्रीफाइड हुआ छोड़ देगा और अगर वो इस रिवाइवल फ्लूइड को उनकी टीम के किसी मेंबर पर गिराएगा तो वो इस बैटल को जीत सकते हैं। पर अगर अब वो शूट नहीं करता है तो वो लोग इस बैटल को जरूर हार जाएंगे। तभी जैनो सोचता है कि ये पेट्रिफिकेशन बीम भी कई हजार साल पहले वाली उस पेट्रिफिकेशन बीम की तरह ही होरिजन से उन तक 56 सेकंड्स में आ गई है और शैंकू ने इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को परफेक्टली बनाया है और ये एक एलिगेंट डिस्ट्रक्शन की लाइट है और ये एक नई साइंस है और वो लोग जो इसकी ब्यूटी को नहीं देख पा रहे थे और वो लोग जो पास्ट में उसे पावर के नाम पर रोक रहे थे और शैंकू उन जैसे लोगों को साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करना चाहिए था जिससे वो इस दुनिया को सही रास्ते पर चला पाते। और वो दोनों शुरुआत में तो एक जैसे ही थे पर फिर बाद में भी वो दोनों एक ही रास्ते पर क्यों नहीं चले। तो शैंकू कहता है कि उसने उससे एक डेकेड पहले कहा था कि उसे एक डिक्टेटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो इससे भी ज्यादा लालची है, इसीलिए वो करंट वर्ल्ड को कैप्चर करने के बजाय अपना एक फ्यूचर वर्ल्ड बनाने वाले हैं और ये एक्सेलरेटिंग है। तभी जैनो कहता है कि शैंकू का किंगडम तो उसके किंगडम से भी ज्यादा लालची है। देन स्टैनली सोचता है कि इन लोगों को जैनो की नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अगर वो सभी पेट्रीफाइड हो भी गए तब भी ये लोग जैनो को रिवाइव कर देंगे और फिर ये लोग मिलकर अपनी साइंस करेंगे और इसमें उसका स्टैचू एक ऑस्टेज की तरह रहेगा। तभी स्टैनली जैनो के भले के बारे में सोचकर रिवाइवल फ्लूइड को शूट नहीं करता है और वो कहता है कि उन बच्चों ने अच्छा खेला और अब वो किड्स इस बैटल को जीत गए हैं। उसके बाद रूरी और इशिगामी विलेज में सभी पेट्रीफाइड हो जाते हैं और सोयुज और उसके गांव में भी सभी लोग पेट्रीफाइड हो जाते हैं। फिर पूरे प्लेनेट पर सभी ह्यूमंस पेट्रीफाइड हो जाते हैं। तभी इशिगामी विलेज में चाल्क सभी को पेट्रीफाइड देखकर शेड हो जाता है। देन सागरा चाल्क के पास आता है। फिर कॉर्न सिटी में भी सभी पेट्रीफाइड होते हैं। उसके बाद कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी चाल्क और सागरा भी बड़े हो जाते हैं। देन एक चीता वहाँ पर एक माइक में दहाड़ता है जिससे उस टावर में बहुत तेज आवाज आती है। तभी इससे रिवाइवल फ्लूइड की बोतल में एक क्रैक आ जाता है। देन चाल्क सुइका को याद करता है। फिर एक बिजली की आवाज से टावर में रखी हुई रिवाइवल फ्लूइड की बोतल टूट जाती है जिससे सुइका रिवाइव हो जाती है। तभी सुइका कहती है कि उन्होंने इस बैटल को जीत लिया है और अब वो पेट्रिफिकेशन से वापस आ गई है। उसके बाद सुइका शैंकू के पास आती है और वो सोचती है कि अभी तो सिर्फ वही रिवाइव हुई है और उसने अपने एनिमी के द्वारा पकड़े जाकर गड़बड़ कर दी थी, पर अब वो अपने रोल को पूरा करेगी जिसमें वो अपने सभी फ्रेंड्स को रिवाइव करेगी और वो ऐसा करके खुद को यूजफुल बनाएगी। और पता नहीं उसने सभी को उस बड़ी पेट्रिफिकेशन बीम से लेकर अब तक कितना इंतजार करवाया है और शायद अब तक 1 या 2 साल बीत गए हैं, इसीलिए अब उसे अपने सभी फ्रेंड्स पर रिवाइवल फ्लूइड डालना चाहिए। पर रिवाइवल फ्लूइड कहाँ पर है? लेकिन सबसे पहले उसे अपने ग्लासेस चाहिए जिससे वो सब कुछ क्लियरली देख सके। तभी सुइका एक सांप से बचती है। फिर सुइका का चश्मा टूट गया होता है। देन सुइका शैंकू के पास जाकर देखती है पर वहाँ पर कोई भी रिवाइवल फ्लूइड नहीं होता है। तभी सुइका को रिवाइवल फ्लूइड कहीं भी नहीं मिलता है। उसके बाद सुइका को भूख लगती है, तब भी वो जाकर अपना बचा हुआ खाना खाती है। फिर सुइका सोचती है कि अब जब उसका ये बचा हुआ खाना खत्म हो जाएगा तो वो भूख से मर जाएगी क्योंकि अब वो यहाँ पर अकेली है। तभी सुइका वहाँ पर रोने लगती है और वो अपने सभी फ्रेंड्स को जागने का कहती है और वो फ्रांसोइस को उसके लिए खाना बनाने का कहती है और वो शैंकू से पूछती है कि अब वो क्या करे और प्लीज कोहाकू उसे गले लगा ले और वो अकेली ये कार्य नहीं कर सकती है। फिर सुइका सोचती है कि शैंकू भी शुरुआत में अकेला ही था और उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो बाकी सभी को कैसे रिवाइव करने वाला है, पर वो तो इस बारे में जानती है कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो अब अपने सारे फ्रेंड्स को रिवाइव करेगी। उसके बाद सुइका अपने सभी फ्रेंड्स के स्टैचूज को ढूंढती है और उसे उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा। फिर सुइका खुद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर लेती है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 22 एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।